हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास आरआईटीटी स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोगों का जो विषय है ये है साइंस, और साइंस में हम लोग चैप्टर थर्ड कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो हमारा जो था कि जो बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक चीज़ें जो पाई जाती हैं, ठीक है, सभी जीवों में, ठीक उस टॉपिक पे हम लोग कर रहे थे। उसी टॉपिक के क्रम में आज हम कुछ और डिटेल में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक से प्रमाण। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से अपने सभी फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स और सभी स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा अपडेट हो वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज जो तुलनात्मक कार्य एवं जो रासायनिक से प्रमाण, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शरीर में कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर मुझे खून की ज़रूरत है, ठीक है, तो मेरे बॉडी में अगर मैं किसी दूसरे से खून लेके अपने उस बॉडी के एलिमेंट्स को सुचारू रूप से काम कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। तो वही टॉपिक आज का हमारा ये है कि जो बेसिक एलिमेंट्स, और भी क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं और क्या केमिकल रिएक्शंस हैं वो जो कॉमन है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्लोरिकिन, वॉल्ड आदि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जंतुओं की कार्यकी एवं जैव विकास को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिया है। तो इनकी जो हमारे जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है रिसर्च करने के बाद, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी मतलब अपना जो रिसर्च किया उसके बाद उन्होंने जो है निम्नलिखित ये दिया है कि क्या क्या वो बेसिक चीज़ें हैं या क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमेशा पाई जाती हैं। प्रारंभिक जीवों से लेकर जटिलतम स्तनियों तक जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन लगभग समान सा होता है। मतलब जो प्रारंभिक, जो प्राइमरी स्टेज होता है, ठीक, तो उसमें जटिलतम स्तनियों का मतलब स्तनधारी जो भी, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक, जीवों से लेकर जटिलतम स्तनियों तक जीव द्रव्य मतलब वो ऐसा एक, जैसे एक फ्लूइड होता है। मैंने कहा, आपको बताया जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, तो हमारा जो बॉडी है वो कई सेल्स से बना है। तो सेल्स के जो सेल होता है, उस सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक। आप एक एग्जांपल जैसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, जैसे आपके पास अगर गाड़ी हो तो गाड़ी में इंजन में हमेशा इंजन ऑयल रहता है, बिना इंजन ऑयल के इंजन नहीं चलता। उसी तरह से ये एक प्रकार का इंजन ऑयल है। ये जीव द्रव्य जो है, वो जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो सेल में होता है। तो वो जो है वो लगभग सभी में समान सा होता है, जो रासायनिक जो केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि जो सेल्स में जो सेल के जो ऑर्गन होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, वो हमेशा कॉमन होते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होना ही है, ठीक है, और गोल्जाई बॉडीज होंगे ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़, साइटोप्लाज्म, ठीक, ये सब कॉमन चीज, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। फिर आते हैं ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन, पाचक एंजाइम प्रोटोजोआ से स्तनियों तक अधिकांश जंतुओं में होता है। इसे इसलिए पाचक एंजाइम्स या प्रोटीन कहते हैं। ट्रिप्सिन क्या है? ये एक ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो डाइजेस्ट करने के लिए जो है सहयोगी होता है, चाहे वो एक सूक्ष्म जीव हो या कोई एक स्तनधारी हो। क्लियर है? नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम, इसीलिए इसको जो है ये एंजाइम के रूप में, तो इसको ट्रिप्सिन को जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम या प्रोटीन भी कहा जाता है। एमाइलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्पंजों से स्तनियों तक सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। तो अमाइलोज जो है नामक कार्बोहाइड्रेट जो पाचक एंजाइम, ये भी सभी में कॉमनली पाया जाता है। सभी प्रकार के जीवों ने अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी, डीएनए एवं आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए, ठीक है, होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? ठीक, इसके बारे में अगर आगे टॉपिक होगा तो मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। थायरॉक्सिन हार्मोन सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कशेरुकियों में पाया जाता है।
एक वर्ग के कशेरुकियों का थायरॉक्सिन दूसरे वर्ग के कशेरुकियों इनवर्टिब्रेट के शरीर में इंजेक्ट कर दें तो यह समान रूप से अपना काम कर दे। मतलब किसी एक वर्ग का, जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर खून की जरूरत है, तो अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के खून लेता हूं तो मेरा काम, अगर वही ब्लड ग्रुप है, वही चीजें हैं, तो मेरे जो बॉडी के पार्ट्स है उसी स्वरूप से काम करेंगे, वही इसका मतलब है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। छठवां पॉइंट हमारा है, विभिन्न कशेरुकी जंतु रचना आदि में जितने समान होते हैं उतनी ही समानता इनके हीमोग्लोबिन से बनाए गए हीमैटिव रगों की आकृति एवं माप में भी होती है। ठीक है, रगों की वह समानता कशेरुकियों के वर्तमान वही से प्रमाणित करती है। ठीक, तो विभिन्न कशेरुकी जंतु संरचना जो रचना आदि में जितने समान होते हैं उतनी समानता इनके हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से खून लाल होता है। ठीक, क्योंकि इसमें आयरन और जो आयरन की प्रभुता होती है, मात्रा ज्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड का बेसिक एलिमेंट है। ठीक, से बनाए गए हेमिट जो इसका आकृति एवं माप में भी होती है। रगों की असमानता कशेरुकियों के वर्तमान वर्गों को प्रमाणित, जो कॉमन चीजें हैं, जो समानता है, ये प्रमाणित करती है कि ये चीजें जो है कशेरुकियों के वर्तमान वर्गीकरण को प्रमाणित करती है, जो क्लासिफाइड है। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि सभी जीवों में उपाचय की प्रक्रियाएं लगभग समान सी होती हैं। प्रोटीन्स के विश्लेषण में 20 प्रकार के समान अमीनो अम्ल अनुभाग में होते हैं और ऊर्जा रूपांतरण में एटीपी ही प्रमुख ऊर्जा वाहक का काम करती है। मतलब कि जो पाचन तंत्र में जो हमारा जो एलिमेंट्री प्रोसेस होता है, हम जो खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो जो डाइजेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया एलिमेंट्री प्रोसेस उसको कहते हैं। तो उसमें अमीनो एसिड्स जो है वो आपका प्रोटीन्स के विश्लेषण से 20 प्रकार के समान अमीनो अनुभाग में होते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। और ऊर्जा रूपांतरण जो मतलब जो आपका जो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट है जो है वो एटीपी प्रमुख ऊर्जा वाहक का काम करती है। क्लियर? तो आई होप आपको आज का जो हमारा ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बोर्ड पर आपके लिए बना दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके जिस भी तरीके से आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ तक, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें। जो भी फीडबैक हो मैं उसका जो भी सेटिस्फैक्टरी जो स्टेप होगा मैं लूँगा। तो आज का मैं टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।